हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्पायर अवार्ड्स। इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। वैज्ञानिक नवाचार का एक कार्यक्रम है। आजकल हम इसे इंस्पायर अवार्ड मानक कह रहे हैं। मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। इंस्पायर अवार्ड्स 2023-24 लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 12/6/2023। ये पत्र समस्त संभागीय संयुक्त संचालक महोदय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय मध्य प्रदेश को संबोधित है। विषय है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2023-24 के ऑनलाइन नामांकन नवाचारी आइडिया भारत सरकार के EMIAS ई मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर अवार्ड स्कीम पोर्टल पर अपलोड करने हेतु कार्य योजना एवं दिशा निर्देश। एक संदर्भ है भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र का। इस पत्र में कहा गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के ऐसे मौलिक विचार जो समाज की समस्याओं का समाधान कर सकें और इसके अलावा घरेलू और मजदूरों के श्रम को कम करने के उपाय तथा उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सेवाओं को भी आसान करने की अभिनव राह तैयार कर सके। उन मौलिक विचारों को भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा देश भर के 5 लाख विद्यालयों के कक्षा 6वीं से 10वीं तक के स्कूली बच्चों के लगभग 10 लाख नवाचारों को ऑनलाइन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। टारगेट है इस बार 10 लाख नवाचारी विचार आना चाहिए। नंबर 2, इस योजना में शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, CBSE, ICSE से मान्यता प्राप्त प्रदेश में संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत 10 से 15 वर्ष की आयु वर्ग और 6वीं से 10वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आइडियाज़ को शामिल किया जाता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए समस्त विद्यालयों के नामांकन एवं प्रति विद्यालय 5 विद्यार्थियों के आइडियाज़ ऑनलाइन चाहे गए। नंबर 3, प्राचार्य द्वारा स्कूलों में इंस्पायर अवार्ड योजना अंतर्गत वैज्ञानिक आइडिया प्रतियोगिता आयोजित कर विद्यालय के विद्यार्थियों के मौलिक विचार या आइडियाज़ प्राप्त किए जाएं और विद्यालय के 5 मौलिक विचारों का चयन किया जाकर विद्यार्थियों के चयनित आइडिया ऑनलाइन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के वेब पोर्टल EMIAS पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित। 3.1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार द्वारा देश से 1 लाख विचारों का चयन किया जाएगा और सभी विद्यार्थियों को अवार्ड की राशि 10,000 रुपये DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के जरिए सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। पूरे देश से 1 लाख विद्यार्थी चयनित किए जाएंगे और सभी विद्यार्थियों को 10,000 रुपये प्रति विद्यार्थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के अंतर्गत सीधा उनके खातों में दिया जाएगा। नंबर 4, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत ऑनलाइन नामांकन या आइडिया अपलोड की प्रक्रिया। 4.1 भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए ज़िले के ऐसे विद्यालय जो अभी तक इस योजना के अंतर्गत नामांकित नहीं हैं उनके नामांकन और प्रत्येक विद्यालय से 5 विद्यार्थियों के आइडिया ऑनलाइन अपलोड करने के लिए दिनांक 30 अगस्त 2023 अंतिम तिथि निर्धारित। आइडिया अपलोड करने और स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए लास्ट डेट 30 अगस्त है। 4.2 विद्यालयों के नामांकन और आइडिया अपलोड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के EMIAS पोर्टल पर इस लिंक के माध्यम से किए जाना है। ये लिंक उस पोर्टल पर भी उपलब्ध है। 4.3 सभी सहायक जिला नोडल अधिकारी
जिला विज्ञान अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि वे प्रदेश के ऐसे विद्यालय जो योजना अंतर्गत नामांकित नहीं हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना हेतु ऑनलाइन नामांकित कराएं। सबसे पहला काम होना है, जो स्कूल अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है इंस्पायर अवार्ड मानक में, उन्हें नामांकित कराना है और उनमें से प्रत्येक विद्यालय से 5-5 आइडियाज़ अपलोड होना है। जिन शालाओं का पहले से नामांकन है, उन्हें केवल अपने विद्यालय से 5 विद्यार्थियों के आइडियाज़ अपलोड करने हैं। नंबर 5 वर्ष 2022-23 हेतु प्रदेश से 50,000 से अधिक विद्यार्थियों के मौलिक विचार भारत सरकार को अग्रेषित किए गए थे। पिछले वर्ष हमने 50,000 आइडियाज़ दिए थे। ये हमारे सभी जिला इंस्पायर अवार्ड नोडल अधिकारी और जिला विज्ञान अधिकारी और गाइड शिक्षकों की सृजनात्मक प्रेरणा और लगन से संभव हुआ। नंबर 6 वर्ष 2023-24 हेतु इंस्पायर अवार्ड मानक योजना अंतर्गत प्रदेश के 1 लाख विद्यार्थियों के आइडियाज़ अपलोड कराने का लक्ष्य है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा नंबर 6 वर्ष 2023-24 हेतु इंस्पायर अवार्ड मानक योजना अंतर्गत प्रदेश से 1 लाख विद्यार्थियों के आइडियाज़ अपलोड कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार राज्य स्तर से हमें लक्ष्य 1 लाख आइडियाज़ का दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के नामांकन आइडिया दिनांक 1 मई से 31 अगस्त तक चाहे गए। अतः जिला सहायक नोडल अधिकारी, जिला विज्ञान अधिकारी और प्रदेश के विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित करें कि वर्ष 2023-24 हेतु सभी विद्यालयों के नामांकन और प्रति विद्यालय से 5 विद्यार्थियों के आइडिया या वैज्ञानिक नवाचारी विचार ऑनलाइन भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर प्रदेश के लक्ष्य की पूर्ति में सहभागिता सुनिश्चित करें। ये आयुक्त महोदया अनुवा श्रीवास्तव मैम का आदेश है, जो हम इस वीडियो के साथ भी सुलभ संदर्भ के लिए शेयर कर रहे हैं। इंस्पायर अवार्ड को लेके थोड़ी सी बातें और देखें। हाउ कैन यू एनकरेज योर स्टूडेंट्स? शिक्षक, विज्ञान शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, उनकी नवाचारी प्रवृत्ति को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? इनका सुझाव है कंडक्ट एन आइडिया कंपटीशन। स्कूल में एक आइडिया कंपटीशन आयोजित किया जाए, विचार प्रतियोगिता आयोजित की जाए। कंडक्ट एन आइडिया कंपटीशन। टू ऑर्गेनाइज आइडिया कंपटीशंस यू मे असेंबल देम इन ए ग्रुप। विद्यार्थियों को समूह में एकत्रित करें एंड आस्क देम टू थिंक अबाउट एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। और फिर उनसे कहें कि वो इनमें से किसी एक टॉपिक पे फोकस करें या सब पे। पहला है एन आइडिया ऑफ ए मशीन और ए गैजेट विच इज़ नॉट अवेलेबल बट द स्टूडेंट डिज़ायर्स टू हैव सच ए मशीन और गैजेट। किसी ऐसी मशीन, किसी ऐसे उपकरण के बारे में सोचना जो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन विद्यार्थी को लगता है कि ये मशीन अगर उसके पास होती तो जीवन थोड़ा सरल हो जाता, सुविधाजनक हो जाता। दूसरा, एन आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एनी एग्जिस्टिंग अवेलेबल मशीन और गैजेट सो दैट इट बिकम्स मल्टीफंक्शनल, एफिशिएंट एंड रिड्यूसेस ट्रूथ। या फिर कोई ऐसा सुझाव जिससे वर्तमान में उपलब्ध मशीनों को, गैजेट्स को हम ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, मल्टी फंक्शनल बन जाएं, ज़्यादा सक्षम हो जाएं या परेशानियां कम हो जाएं। तीसरा, एनी आइडिया और एन इनोवेशन दैट कैन सॉल्व ए लोकल टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोई ऐसा नवाचार, कोई ऐसा विचार जो स्थानीय समस्याओं को हल कर सकता है, विच ए स्टूडेंट मे बी सीइंग एवरी डे अराउंड हिम और हिम। अपने आसपास जो तकनीकी समस्याएं हैं उनका कोई हल। देन आस्क देम टू राइट डाउन देयर आइडियाज़ इन ए पीस ऑफ पेपर एंड सबमिट इट टू द टीचर। फिर इसके बाद उन्हें कहा जाए कि वे उस आइडिया को एक पेपर पे लिखें और अपने टीचर के पास सबमिट करें। दीज आइडियाज़ कैन बी फर्दर शॉर्ट लिस्टेड बाय प्रिंसिपल और हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। बाद में प्राचार्य या प्रधान अध्यापक इन आइडियाज़ को शॉर्ट लिस्ट करें। एनकरेज ऑब्जर्वेशन स्किल्स। दूसरा जो काम होना है वो विद्यार्थियों में
ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ावा देना है। अगर वो अपने आसपास होते हुए कामों को देखें तो मन में ये विचार आ सकता है कि इस काम को सहज तरीके से कैसे कर सकते हैं। ऑब्जर्व पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग पृष्ठभूमि में, अलग अलग परिस्थितियों में लोग जो काम करते हैं उन्हें देखा जाए। ऑब्जर्व द प्रॉब्लम फेस्ड। उनकी समस्याएं समझने की कोशिश की जाए। एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम अप विथ कंप्लीट सॉल्यूशंस। और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे उस समस्या का हल जो उन्हें लगता है उसके साथ आएँ। दैट एड्रेसेस डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम को हल कर सकता है। कुछ चित्रों को देखें। ये व्यक्ति काम कर रहा है तो इसकी समस्याएं हल करने के आइडियाज़ सोचना है। यहाँ नारियल के पेड़ पे जाके नारियल तोड़ना बहुत मुश्किल है। ईंटें रखना, घरेलू हाउस होल्ड का काम करना। गाइड स्टूडेंट्स विथ टूल्स एंड मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन। विद्यार्थियों को गाइड करें कि वे जो समस्या देखी है उसे वैज्ञानिक तरीके से सोच पाएँ। कैप्चर एवरी आइडिया। उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि हर आइडिया को कैप्चर करें। कैरी ए कैप्चर आइडिया टूल वेयर एवर यू गो टू इंस्टेंटेनियसली नोट डाउन द आइडियाज़ टू अवॉइड लूजिंग द आइडियाज़ यू गेट। कहीं भी जाने पे जो विचार मन में आता है उसे लिखने की आदत विकसित हो। क्रिएट ए मास्टर लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो समस्याएं हैं उनकी एक सूची बनाई जाए। कलेक्ट द प्रॉब्लम्स एट वन प्लेस एंड क्लासीफाई देम बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। एक स्थान में जो समस्याएं हैं, एक लोकेलिटी में जो समस्याएं हैं उन्हें नोट डाउन किया जाए और क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन विल हेल्प इन कंपेयरिंग द पोटेंशियल ऑफ प्रॉब्लम्स। इस क्लासिफिकेशन से बच्चों को मदद मिलेगी कि वे समस्याओं की गंभीरता समझ सकें। रिव्यू योर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो समस्याओं की लिस्ट है उसे रिव्यू करें। टेक एक्शन। और फिर हल सोचें कि उस समस्या के लिए क्या कर सकते हैं। एक सुझाव ये भी है कि स्कूल में एक आइडिया बॉक्स लगाया जाए। बच्चे के मन में जब भी कोई विचार आता है तो वो इस विचार को लिख के अपनी जानकारी सहित इसमें डाल सके। अच्छा आइडिया हो सकता है। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान ने कुछ आइडियाज़ दिए हैं जो पिछले वर्षों में इंस्पायर अवार्ड में जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिली। एक आइडिया है प्लास्टिक सेफ्टी कैप ओपनर ऑफ एलपीजी सिलेंडर। ये साइन अख्तर शेख साउथ अंडमान के थे, इन्होंने दिया था। प्रॉब्लम थी डिफ़िकल्टी टू ओपन द प्लास्टिक कैप बाय पुलिंग द नायलॉन थ्रेड। गैस सिलेंडर के साथ जो नायलॉन के धागे से बना हुआ कैप आता है उसे खींच के निकालना मुश्किल होता है। इसका आइडिया ये था, इस विद्यार्थी का आइडिया ये था कि ही डेवलप्ड एन ओपनर ऑफ a plastic safety cap opener of LPG cylinder to reduce the difficulties faced by women while opening the plastic safety cap attached with the nozzle of LPG cylinder। महिलाओं को गैस सिलेंडर खोलने में जो दिक्कत होती है उसे हल करने के लिए इस विद्यार्थी ने एक आइडिया दिया कि प्लास्टिक सेफ्टी कैप ओपनर बनाया जाए एंड ही गॉट प्राइज फॉर दैट। एक दूसरा आइडिया था मॉडिफाइड वाकर विथ एडजस्टेबल लेग्स। ये शालिनी कुमारी पटना बिहार से थी, इनका आइडिया था। प्रॉब्लम जो इन्होंने देखी थी वो ये थी कि डिफ़िकल्टी टू वॉक अप और डाउन स्टेयर्स यूजिंग कन्वेंशनल 4 लेग वाकर। ये जो 4 लेग वाकर होता है इसे समतल सतह पे तो आसानी से चल सकते हैं, लेकिन जीना चढ़ने या उतरने में दिक्कत होती है। इनका आइडिया ये था कि मैकेनिकली अल्टर द हाइट ऑफ लेग्स ऑफ द वॉकर सो दैट दे कैन बी एडजस्टेड एज पर द हाइट ऑफ द स्टेयर। इन्होंने सुझाव दिया कि मैकेनिकली इसकी जो लेग्स हैं इन्हें ऊपर नीचे करने की सुविधा हो कि जब सीढ़ी चढ़ना है तो आगे वाली छोटी कर दी जाए, सीढ़ी उतरना है तो पीछे वाली। ये जो प्राइज़ विनिंग आइडियाज़ हैं हम इस वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं। सारे आइडियाज़ देखें और अपने आसपास ऐसी समस्याएं ढूंढें। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने आसपास के आइडियाज़ को देख के शेयर करें। तो प्लीज़ शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।